नमस्कार। इंडिया टॉप डॉक्टर्स के स्वास्थ्य संवाद के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम दांतों से जुड़ी समस्याओं के निदान पर बात करेंगे। बीमारी का हो जाना एक अलग बात है, पर कुछ दिक्कतें तो ऐसी होती हैं जो हमें जन्म से हो जाती है। पहले इस पर ध्यान नहीं देते, परंतु जब ये चीज हमारे जीवन और काम को प्रभावित करने लगती है, तब हम इसकी ओर ध्यान देते हैं। तब ये थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। अगर हम आपको एक ऐसी ही तकलीफ के बारे में बताएँगे जो पहले शारीरिक होती है, लेकिन बाद में यह मानसिक बीमारी का रूप ले लेती है और इसका हमारे जीवन पर बहुत गहरा ही प्रभाव पड़ता है। इसमें एक दिक्कत तो ये होती है कि दाँतों का टेढ़ा-मेढ़ा होना अमूमन जन्म से संबंधित होता है, क्योंकि इससे पहले तय नहीं किया जा सकता कि दाँत सीधे होंगे या फिर टेढ़े। तो इस पर ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आज हम इनवाइट करते हैं हमारे आज के मेहमान डॉक्टर मनदीप यादव का। डॉक्टर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इंडिया टॉप डॉक्टर के मंच पर। थैंक यू सो मच। डॉक्टर, आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए। Myself, Dr. Mandeep Yadav. I'm a dental surgeon by profession. I'm doing a practice by the name of Smile Plus Dental Clinic in Gurgaon from last 23 years. We have founded the Smile Plus Dental Clinic in 1999, and we do all type of specialties work, all dental specialties work, and we are situated at Rajiv Chowk in Sector 11, Gurgaon. सर, डेंटिस्ट्री में जी, आपकी क्या विशेषता है? डेंटिस्ट्री में हमारी जनरल डेंटिस्ट्री के अंदर जितनी भी सारे स्पेशलिटीज आती हैं, we have a complete setup of all the doctors and we have all the specialization with us, like orthodontic, like periodontic, like you can say prosthodontic. So we have all the facilities available with us. डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को बताइए कि जो टीथ ब्रेसेस होती है वो क्या है और उसकी जरूरत क्यों पड़ती है? बेसिकली ब्रेसेस का ट्रीटमेंट तब होता है जब बच्चों के दांत जो है टेढ़े मेढ़े आते हैं। द बेस्ट एज ऑफ दिस ट्रीटमेंट स्टार्ट एट द एज ऑफ, ये उम्र होती है इसकी लड़कियों में 11 साल, लड़कों में 12 साढ़े 12 साल। परंतु एक स्टेज होती है जिसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिव ऑर्थोडोंटिक्स, कि अगर आपने डेंटिस्ट को 9 साल 10 साल की उम्र में बच्चे को दिखाया और हमको लगता है कि बच्चे का थोड़ा सा जैसे बोन का प्रोफाइल है, लिप का प्रोफाइल है, तो उसको हम इंटरसेप्टिव ब्रेसेस बोलते हैं, जो हम कुछ अप्लायंसेस देते हैं। और एक ट्रीटमेंट होता है डेफिनेट ट्रीटमेंट, जिससे हम ब्रेसेस लगा के करते हैं। ब्रेसेस के अंदर सर, आपकी वीडियो नहीं आ रही है। हाँ, अब आ रहा है। ओके। ब्रेसेस के अंदर हम लोग जो है जो ट्रीटमेंट करते हैं उसके अंदर पहले जो रूटीनली ब्रेसेस होते थे मेटेलिक और सेरामिक ब्रेसेस, आजकल ब्रेसेस में बहुत एडवांसमेंट हो गए और जो ब्रेसेस आते हैं आजकल इनविसालाइन क्लियर ब्रेसेस भी बोलते हैं कुछ लोग उन्हें, वो भी हम यूज करते हैं। इसकी उम्र जो बेस्ट होती है, पेरेंट्स 10 साल की उम्र में अगर डेंटिस्ट से कॉन्टेक्ट कर ले तो बच्चे का सॉफ्ट टिश्यू का प्रोफाइल, बोन का प्रोफाइल, वो भी हम मैनेज कर सकते हैं। सर, जो टीथ ब्रेसेस होती हैं वो कितनी तरह की होती है? ये ब्रेसेस जो होते हैं एक तो मेटेलिक आते हैं, मैं आपको दिखा भी पाऊंगा, मेरे पास एक मॉडल है। ये मेटेलिक ब्रेसेस होते हैं, ये सेरामिक टूथ कलर्ड ब्रेसेस होते हैं। फिर एक आते हैं सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस, जो एडवांसमेंट है आजकल। ठीक है जी। इन सबका काम दांतों का अलाइन करने का होता है। बस लुक वाइज थोड़ा फर्क होता है। सेल्फ लाइगेटिंग के अंदर पेशेंट को कंफर्ट ज्यादा रहता है। उसके बाद आजकल एक ब्रेसेस आते हैं जिनको हम बोलते हैं इनविसालाइन ब्रेसेस। These are just a second, I will show you. These are clear braces. These are trays like this. We have to place, the patient has to place in his or her mouth. So इनके अंदर डिफाइंड मूवमेंट हो। अमेरिकन एक कंपनी है इनविसालाइन करके, जिन्होंने पेटेंट कराया हुआ है इनविसालाइन ब्रेसेस का। ठीक है, इनविसालाइन के नाम से है, उनका पेटेंट है। जैसे यूजुअली जैसे कोई बड़ा आदमी है, कोई कॉलेज जाता है, कोई अपना जॉब पे जाता है, कोई प्रोफेशनल है, उनको बड़ा दिक्कत आता है ये लगाने में कि सब लोगों को पता चल जाएगा।
तो वो लोग ऑप्ट आउट कर सकते हैं इनविजिबल ब्रेसेस के लिए। परंतु इनविजिबल ब्रेसेस के अंदर होता क्या है, देयर इज ए सम लिमिटेशन। लिमिटेशन का मतलब है कि कुछ केस ही हो पाते हैं, हर केस इनविजिबल ब्रेसेस से ठीक नहीं हो पाता। सेकंड थिंग, इनविजिबल ब्रेसेस का एडवांटेज ये है कि किसी को इस तरह के पेशेंट को ऊपर और नीचे के जबड़े में पहननी पड़ती है, और ये ट्रेज उनको एटलीस्ट हम रिकमेंड करते हैं कि 18 से 20 घंटे पहनना है। खाना खाते हुए इन ब्रेसेस को निकालना पड़ता है। आपको 15 दिन के अंदर प्लेट का एक डिजाइन मिलता है, हर 15-15 दिन में, 20 दिन में आपको चेंजेस करने पड़ते हैं और मूवमेंट होती है। बट फ्रेंकली स्पीकिंग, जो इनविजिबल ब्रेसेस होते हैं, जो इन्विसलाइन जो कंपनी है, दैट इज द बेस्ट कंपनी इन द होल वर्ल्ड। बाकी इंडिया के अंदर काफी कंपनियां आ चुकी हैं। हेलो, हेलो, यस सर, मैं यस ऑडिबल? सर, यस सर। इंडिया के अंदर काफी कंपनीज आ चुकी हैं जो वही ट्रीटमेंट जो है कॉस्ट आधे में करती हैं। बट फ्रेंकली स्पीकिंग, छोटी मोटी मूवमेंट, जैसे दो दांतों के बीच में गैपिंग हुआ, एक दांत थोड़ा सा ऊपर आ गया है, ये छोटे मोटे ट्रीटमेंट इनविजिलेंस बेसिस से ठीक हो जाते हैं। बड़े ट्रीटमेंट में टाइम लगता है, पेशेंट को 18 से 20 घंटे पहनना पड़ता है। दूसरी बात, आपको जो है जैसे कोई अब्रॉड रहता है, आपका जो है एक बार स्कैन होता है, इन्विजिबल ब्रेसेस बन के आगे, उसके अंदर आप कर सकते हैं। बट डेंटिस्ट की जरूरत फिर भी पड़ती है। प्लीज इन ब्रेसिंग ट्रीटमेंट को डॉक्टर की गाइडेंस में ही करें। और कॉस्ट इफेक्टिव वाइज अगर आप इन्वेस्टलाइन लेते हैं, जो वर्ल्ड की पेटेंटेड कंपनी है, उसके अंदर आपका 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा आता है। जबकि इन ब्रेसिस के अंदर ये इतने कॉस्टली नहीं होते हैं। 45 to 60,000 के बीच में आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। इन्वेस्टलाइन ब्रेसिस लगवाने का इंडियन कंपनी जो आई हैं, 32 वॉट करके काफी कंपनियां हैं, ठीक है। बाकी वो कंपनियां 50% कॉस्ट में आती है। बट फ्रेंकली स्पीकिंग, हर केस के लिए आप इनविजिबल ब्रेसेस नहीं लगा सकते। ये सर, जैसे कि आजकल ये देखा जा रहा है कि जो इनविजिबल ब्रेसेस है वो काफी पॉपुलर हो रही है। तो इसको जो इनविजिबल ब्रेसेस है इसको लगवाने पॉपुलर के फायदे क्या हैं इसके? पॉपुलरिटी का सबसे पहला एक रीजन है कि जो कंपनियां हैं वो जो है इसका प्रमोशन करती हैं ऑन सोशल मीडिया। बेसिकली डेंटिस्ट की इन्वॉल्वमेंट इसमें होती नहीं है। वो कंपनियां जो है इसको प्रमोट ऐसे करते हैं कि हर किसी को लग गया कि भाई हमें इनविजिबल लगाने हैं। हमारे पास आते हैं लोग, जब हम उन्हें कॉस्टिंग बताते हैं और जो है बताते हैं कि छोटी मोटी मूवमेंट हो सकती है, हर केस इससे नहीं कर सकते। बिकॉज एक दांत को आपने मूव करना है, अगर आपका दांत पूरा रोटेटेड है, आप उसको कैसे मूव कर पाएंगे? देर आर सम केसेस वी कैन नॉट बी ट्रीटेड, बट देर आर केसेस विच कैन बी डन बाय इंडिविजुअल ब्रेसेस। कॉस्ट फैक्टर थोड़ा सा पेशेंट को कर सकता है। सेकेंड थिंग, कुछ कंपनियां होते हैं कॉस्ट फैक्टर कम कर दिया, वो केसेस काम नहीं करते। आई स्ट्रांगली रिकमेंड इन्वेस्टलाइन कंपनी, जो पेटेंटेड कंपनी है, दैट इज द बेस्ट। बट उसका कॉस्ट फैक्टर थोड़ा ज्यादा है। जो आप प्रोमो देख के आते हैं, जो फेसबुक प्रमोशन देख के आते हैं, हमारे पास पेशेंट बहुत आते हैं, जी वो कंपनी कह रही है जी आपका 3,000 रुपये महीने में काम हो जाएगा, बट उसके अंदर हिडन कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। ये मैं अवेयरनेस के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि पेशेंट्स हमारे पास, पेरेंट्स भी आते हैं जी इन्वेस्टमेंट ब्रेसेस हो जाता है इतने में। जब उसके फाइनल कॉस्ट पेरेंट्स देखते हैं, अच्छा इतना कॉस्टली है ये, 70,000, 1 लाख, 1.25 लाख का पड़ेगा, तो वाई नॉट वी गो फॉर नॉर्मल ब्रेसेस। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। नॉर्मल ब्रेसेस में ऑर्थोडोंटिस्ट जो होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं हमारे, वो जो है प्रॉपर मूवमेंट दे पाते हैं दांतों को, जैसे ये ब्रेसेस लगा के। अगर आपका कोई इश्यू है, कोई एक दांत है, कोई एक दांत की मूवमेंट करनी है, बस एकदम थोड़ा सा होता है, उनमें आप कर सकते हैं। इन्वेस्ट और लगवाएं तो इन्वेस्टमेंट ब्रेसेस ही लगवाएं। जो नॉर्मल कंपनियां, लोगों ने तो घरों में कंपनियां खोल ली, प्रमोशन के ऊपर पैसा खर्च करते, बाद में एंड ऑफ द डे ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। वो पेशेंट कहता है जी एंड ऑफ द डे मैंने लोगों को देखा है इन्वेस्टमेंट के बावजूद भी, जो इंडियन कंपनी के लगा के बाद में ये ब्रेसेस कहते हैं जी अब तो आपकी पेमेंट आ गई, अब तो आपको ये लगाना पड़ेगा। तो बेस्ट इज असेसमेंट बाय डॉक्टर। आपका ऑर्थोडोंटिस्ट, आपका डेंटिस्ट ये कंफर्म करेगा ये केस हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये जी सर। सर, मैं आगे मतलब आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो इनविजिबल ब्रेसेस होती हैं वो कितने टाइम के लिए लगाई जाती है, और फिर जो हर ये। पेशेंट का अपना एक बताइए। बोलिए सर, बोलिए। हर पेशेंट का एक अपना टाइम लिमिट होता है। सपोज कीजिए मैंने थोड़ा सा मूवमेंट करना है, किसी पेशेंट का 4 महीने में ट्रीटमेंट हो जाता है,
डिपेंड करता है, किसी पेशेंट का 8 महीने भी लगते हैं, किसी पेशेंट को 12 महीने भी लगते हैं। डिपेंड करता है कि पेशेंट का प्रॉब्लम क्या है और हम उसको कैसे सॉल्व कर रहे और सर ये जो ब्रेसेस होती हैं ये कोई भी उम्र के व्यक्ति लगवा सकते हैं? हैं। हाँ, नावेडेज लिमिटेशन नहीं है, एज इज नॉट द, बट आपका डेंटिस्ट, आपका ऑर्थोडोंटिस्ट ये चेक करेगा आपका जो दांत है वो बोन के अंदर कितना, इज इट ए मोबाइल टूथ और नॉट, आपके गम्स की कंडीशन कैसी है। अगर गम्स की कंडीशन अच्छी है, दांत की कंडीशन अच्छी है, तभी आप ब्रेसेस के लिए जाए, वरना हो किसी उम्र में सकता है। It should be assessed by your dentist what is the condition of your gums and what is the condition of your bone under the teeth कैसा है, तभी आप कराएं, वरना नहीं। एज इज नॉट द फैक्टर, बस एक ही चीज होनी चाहिए कंडीशन, कि आपके गम की कंडीशन, आपके मसूड़ों की कंडीशन, आपके बोन की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब आगे हमें बताइए कि जो ये इनविजिबल ब्रेसेस होती है इनको लगवाने के बाद कौन कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो जिनका ख्याल रखना चाहिए? सबसे सबसे बड़ी सावधानी तो ये रखनी पड़ती है कि आपको उसको 18 से 20 घंटे पहनना पड़ता है, सबसे जरूरी। सेकंड थिंग, आपको कुछ भी खा रहे हैं तो आपको निकालना पड़ेगा, और निकाल के ही खा सकते हैं। यू कांट मंच एनीथिंग। जब आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर करते हैं आपको निकाल के करना है, उनको क्लीनिंग करना है, उनके एक अलग से केस आता है उसके अंदर रखना है, एंड एंड बस ये प्रिकॉशन, बट और 18 से सर 20 जो घंटे जरूर पहने। और सर जो इनविजिबल ब्रेसेस होती है इनको लगवाने के बाद जो किस तरह का खाना खाने की सलाह देते हैं, मतलब जो डॉक्टर्स होते हैं? खाना आप नॉर्मल खाएंगे, बट इनविजिबल जो ट्रेस होती हैं, जो ब्रेसेस बोल रहे हैं, उनको नहीं पहनना, आपको उनको निकाल के रखना है जब आप खाना खाएं। बस ये प्रिवेंशन प्रिकॉशन, और सर उनको इसमें क्लीनिंग रखना है थोड़ा सा। आगे सर हम हाँ जी। हमारे दर्शकों को बताइए कि इस महामारी के दौरान आप एक फ्रंटलाइन कार्यकर्ता के रूप में अपने अपने और अपने परिवार के लिए कौन सी सावधानियां बरत रहे हैं? देखो, हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल था ये कोरोना का टाइम, हमें पेशेंट भी देखना है, हमारा माउथ टू माउथ कॉन्टैक्ट होता है, एरोसोल्स उठते हैं। हम लोगों ने पीपी किट पहना, हमने फेस शील्ड लगाया, अलग से फेस शील्ड इन्वेंट किया, बनाया, इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज किए, पहले चेयर को पूरा, डेंटल चेयर को पूरा सैनिटाइज किया। वो बड़ा हमारे लिए टफ टाइम था। घर से आते हैं तो फिर कपड़े उतार के फिर अलग से दोबारा नहाना घर जाके, फिर वापस आ रहे हैं तो फिर जब दो टाइम में काम करते हैं, तो इट वाज अ डिफिकल्ट टाइम बट वी मैनेज इट। इट वाज बिकॉज पूरा क्लिनिक को सैनिटाइज करना, सुबह के टाइम आके एक एक चीज जहाँ पे पेशेंट बैठता है उसको पूरा सैनिटाइज करना केमिकल से, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्साइड से, दरवाजे सब कुछ, क्योंकि किसी भी जगह हाथ लग सकता है। इट वाज ए टफ टाइम। इतनी जानकारी देने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए डॉक्टर मनदीप यादव का बहुत बहुत धन्यवाद। और सर हम आपसे मिलेंगे आगे किसी और इंटरव्यू पर किसी और मुद्दे के साथ। अगर आपको भी थैंक यू सो दांतों मच। की अगर आपको भी दांतों की सेम प्रॉब्लम है तो इंडिया टॉप डॉक्टर्स की वेबसाइट पर जाकर डॉक्टर मनदीप के साथ अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर। इसी के साथ मैं साक्षी आपसे विदा लेती हूँ। अगली बार फिर से हाजिर होंगे हमारे नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारी और कई वीडियोस के साथ इंडिया टॉप डॉक्टर्स के साथ। धन्यवाद।